दानिएल बाब 8। बेलशस्सर बादशाह की सल्तनत के 3रे साल में मुझ दानिएल को एक रोया नजर आई, यानी मेरी पहली रोया के बाद। और मैंने आलम रोया में देखा, और जिस वक्त मैंने देखा ऐसा मालूम हुआ कि मैं कसरे सोसन में था, जो सूबाए एलाम में है। फिर मैंने आलम रोया ही में देखा कि मैं दरियाई उलाई के किनारा पर हूँ। तब मैंने आंख उठाकर नजर की, और क्या देखता हूँ कि दरिया के पास एक मेंढा खड़ा है, जिसके 2 सींग हैं। दोनों सींग ऊंचे थे, लेकिन एक दूसरे से बड़ा था, और बड़ा दूसरे के बाद निकला था। मैंने उस मेंढे को देखा कि मगरिब और शुमाल और जनूब की तरफ सींग मारता है, यहाँ तक कि ना कोई जानवर उसके सामने खड़ा हो सका और ना कोई उससे छुड़ा सका। पर वो जो कुछ चाहता था करता था, यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा हो गया। और मैं सोच ही रहा था कि एक बकरा मगरिब की तरफ से आकर तमाम रोए ज़मीन पर ऐसा फिरा कि ज़मीन को भी ना छुआ, और उस बकरे की दोनों आँखों के दरमियान एक अजीब सींग था। और वो उस 2 सींग वाले मेंढे के पास, जिसे मैंने दरिया के किनारे खड़ा देखा, आया और अपने ज़ोर के कहर से उस पर हमला आवर हुआ। और मैंने देखा कि वो मेंढे के करीब पहुंचा, और उसका गज़ब उस पर भड़का, और उसने मेंढे को मारा और उसके दोनों सींग तोड़ डाले, और मेंढे में उसके मुकाबला की ताब ना थी। बस उसने उसे ज़मीन पर पटक दिया और उसे लताड़ा, और कोई ना था कि मेंढे को उससे छुड़ा सके। और वो बकरा निहायत बुजुर्ग हुआ, और जब वो निहायत ज़ोर आवर हुआ तो उसका बड़ा सींग टूट गया, और उसकी जगह 4 अजीब सींग आसमान की चारों हवाओं की तरफ निकले। और उनमें से एक छोटा सींग निकला, जो जनूब और मशरिक और जलाली मुल्क की तरफ बेनहायत बढ़ गया। और वो बढ़कर अजराम फलक तक पहुंचा, और उसने बाज़ अजराम फलक और सितारों को ज़मीन पर गिरा दिया और उनको लताड़ा, बल्कि उसने अजराम के फरमान रवा तक अपने आप को बुलंद किया, और उससे दायमी कुर्बानी को छीन लिया और उसका मख्तस गिरा दिया। और अजराम ख़ताकारी के सबब से दायमी कुर्बानी समेत उसके हवाला किए गए, और उसने सच्चाई को ज़मीन पर पटक दिया, और वो कामयाबी के साथ यूं ही करता रहा। तब मैंने एक कुदसी को कलाम करते सुना, और दूसरे कुदसी से, उसी कुदसी से जो कलाम करता था, पूछा कि दायमी कुर्बानी और वीरान करने वाली ख़ताकारी की रोया, जिसमें मख्तस और अजराम पायमाल होते हैं, कब तक रहेगी? और उसने मुझसे कहा कि 2300 सुबह शाम तक, उसके बाद मख्तस पाक किया जाएगा। फिर यूं हुआ कि जब मैं दानिएल ने ये रोया देखी और इसकी ताबीर की फ़िक्र में था, तो क्या देखता हूँ कि मेरे सामने कोई इंसान सूरत खड़ा है। और मैंने उलाई में से आदमी की आवाज़ सुनी, जिसने बुलंद आवाज़ से कहा कि ए जिब्राइल, इस शख्स को इस रोया के मायने समझा दे। चुनाचा वो जहाँ मैं खड़ा था नज़दीक आया, और उसके आने से मैं डर गया और मुंह के बल गिरा। पर उसने मुझसे कहा, ए आदमजाद, समझ ले कि ये रोया आखिरी ज़माना की बाबत है। और जब वो मुझसे बातें कर रहा था, मैं गहरी नींद में मुंह के बल ज़मीन पर पड़ा था, लेकिन उसने मुझे पकड़कर सीधा खड़ा किया और कहा कि देख, मैं तुझे समझाऊंगा कि कहर के आखिर में क्या होगा, क्योंकि ये अमर आखिरी मुकर्ररा वक्त की बाबत है। जो मेंढा तूने देखा, उसके दोनों सींग मादी और फारिस के बादशाह हैं, और वो जसीम बकरा यूनान का बादशाह है, और उसकी आँखों के दरमियान का बड़ा सींग पहला बादशाह है। और उसके टूट जाने के बाद उसकी जगह जो 4 और निकले, वो 4 सल्तनतें हैं जो उसकी कौम में कायम होंगी, लेकिन उनका इख्तदार उसका सा ना होगा।
اور ان کی سلطنت کے آخری ایام میں جب خطاکار لوگ حد تک پہنچ جائیں گے تو ایک ترش روح اور رمز شناس بادشاہ برپا ہوگا۔ یہ بڑا زبردست ہوگا، لیکن اپنی قوت سے نہیں اور عجیب طرح سے برباد کرے گا، اور برومند ہوگا اور کام کرے گا، اور زور آوروں اور مقدس لوگوں کو ہلاک کرے گا، اور اپنی چترائی سے ایسے کام کرے گا کہ اس کی فطرت کے منصوبے اس کے ہاتھ میں خوب انجام پائیں گے، اور دل میں بڑا گھمنڈ کرے گا، اور صلح کے وقت میں بتھیروں کو ہلاک کرے گا۔ وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن بے ہاتھ ہلائے ہی شکست کھائے گا۔ اور یہ صبح و شام کی رویا جو بیان ہوئی یقینی ہے، لیکن تو اس رویا کو بند کر رکھ، کیونکہ اس کا علاقہ بہت دور کے ایام سے ہے۔ اور مجھ دانییل کو غش آیا، اور میں چند روز تک بیمار پڑا رہا۔ پھر میں اٹھا اور بادشاہ کا کاروبار کرنے لگا، اور میں رویا سے پریشان تھا، لیکن اس کو کوئی نہ سمجھا۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔